हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं। ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर ऐप पे अभी तक मैं 3 टेंसेज पढ़ाया हूं आप लोगों को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो 3 टेंसेज जो मैं बताया हूं, इन तीनों का कुछ प्रैक्टिस आज के क्लास में करते हैं। फिर इसके बाद अगला टेंस जो है उसका नेक्स्ट क्लास में अलग से प्रोवाइड करूंगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बात कर रहा है, एक छोटा सा सेंटेंस मैंने अभी लिया है। मुकुल अभी अपने मित्रों से बात कर रहा है। चलिए, इसमें सबसे पहले वाक्य हिंदी में दिया हुआ है, बनाना है इसको इंग्लिश में। तो अंग्रेजी में बनाने से पहले जो हिंदी में दिया है इसका टेंस मालूम होना चाहिए। टेंस मालूम होने से फायदा क्या होगा? टेंस अगर इस वाक्य का हमको पता चल जाता है हिंदी में, तो इसका फायदा अंग्रेजी में कुछ होगा या नहीं? क्या होगा फायदा बताइए। टेंस अगर इसका मालूम हो जाएगा हिंदी में, तो अंग्रेजी में क्या फायदा होगा? VS मालूम हो जाएगा, इंग्लिश में वर्ब क्या यूज करना है पता चल जाएगा। तो अब आप लोग बताइए, इस वाक्य में टेंस क्या है? मुकुल अभी अपने मित्रों से बात कर रहा है, क्या टेंस है बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कोई पूछेगा कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, कैसे? वर्तमान समय में काम जारी है। इस वाक्य में वर्तमान समय में काम जारी है। अब कोई पूछेगा कि इस वाक्य में वर्तमान समय है, ये कैसे समझे? है तो बताएंगे, है इज इक्वल टू प्रेजेंट एंड बात कर रहा है, इससे क्या पता चला? कंटिन्यूड एक्शन। तो इस वाक्य में क्लियर हो गया कि है इज इक्वल टू प्रेजेंट एंड बात कर रहा है इज इक्वल टू काम जारी। तो प्रेजेंट टाइम और काम जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया। और अब बताइए आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अंग्रेजी में VS क्या होता है? AB प्लस MBING। तो एक चीज मालूम हो गया कि जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो वर्ब के जगह AB आएगा प्लस MBING यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब अंग्रेजी में बनाना है। अंग्रेजी में वाक्य बनाने का जो जनरल रूल है वो क्या है? S प्लस V प्लस O। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लाना है, इसके लिए आप लोग खुद देखो कि हिंदी में जो वाक्य दिया है, जब तक हिंदी में पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, तो अंग्रेजी में बनाना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो अब बताइए, आप लोग को बताना है, मुकुल अभी अपने मित्रों से बात कर रहा है। व्हाट इज द सब्जेक्ट? इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुकुल। मुकुल यहाँ डूअर है, काम करने वाला व्यक्ति। सब्जेक्ट, इसमें वर्ब क्या है? बात कर रहा है। बात कर रहा है, वर्ब हो गया। और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं? है। क्या है ऑब्जेक्ट? मित्रों। मित्रों ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहां मालूम हो गया। तो पहले इतना बना लेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के लिए यहाँ पहले लिखेंगे मुकुल। वर्ब लाना है, वर्ब के जगह टेंस के अनुसार लाएंगे AB प्लस MBING। AB एमी जार में से यहाँ आ गया इज, MBING लाना है। मेन वर्ब का चौथा रूप इसको बोलते हैं। तो बात करना के लिए यहाँ लिखेंगे टॉक और इसमें ING लगा देंगे, तो हो गया टॉकिंग। मुकुल इज
टॉकिंग। सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट मित्रों है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे फ्रेंड। अब बताइए आप लोग, फ्रेंड मित्रों का अंग्रेजी मैंने लिखा फ्रेंड, सही है या गलत? गलत है। मित्रों हिंदी में प्लूरल, तो अंग्रेजी में भी प्लूरल नंबर में चाहिए, तो यहाँ करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखेंगे मित्रों से पहले अपने, तो मुकुल बात कर रहा है किससे? मित्रों से। और किसके मित्रों? अपने मित्रों। तो अपने मित्रों मीन्स मुकुल के मित्रों, यानी ये अपने जो शब्द है ये मुकुल के बदले आया है, नाउन के बदले आया है। और नाउन के बदले आया तो क्लियर है कि हो गया प्रोनाउन, और इसी संबंध बता रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स से पहले यहाँ हमें लाना होगा फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ये मुकुल के अनुसार, यहाँ मुकुल है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये प्रोनाउन भी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। और पुरुष है, मुकुल मेल है, इसके अनुसार यहाँ प्रोनाउन आएगा हिज होगा। अब यहाँ मित्रों के बाद दिया है से, ये भी है प्रीपोजिशन, तो हिज फ्रेंड से पहले यहाँ प्रीपोजिशन चाहिए। अब देखेंगे बेटा, हिज फ्रेंड्स के पहले यहाँ प्रीपोजिशन लाना है। अब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ON on मीन्स पर, IN in मीन्स में, FROM फ्रॉम मीन्स से, इस तरह से लोग याद करते हैं। मैं भी पढ़ा था, शायद आप लोग भी इस तरह से पढ़े होंगे। अब उस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो से के लिए प्रीपोजिशन हमें लाना है। अब यहाँ से के लिए हम लिख देते हैं फ्रॉम। ठीक है। अब इस वाक्य में एक और चीज छूटा हुआ है, अभी। तो अभी जो शब्द है ये क्वालिफाई कर रहा है बात करना, यानी वर्ब को क्वालिफाई करना है। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है दैट इज एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। ठीक है। तो अब यहाँ फ्रेंड्स के बाद लास्ट में ये एडवर्ब अभी के लिए हम लिख देंगे नाउ, NOW, नाउ, यानी पूरे सेंटेंस को हमने बना दिया। अब यह वाक्य हिंदी में जितना दिया हुआ है अंग्रेजी में बन चुका है। आप लोगों को बताया हूं मैं, लास्ट में कोई भी वाक्य जब बना लेंगे तो लास्ट में एक काम करना है, एस नाउन, एस आर्टिकल, नो नाउन, नो आर्टिकल, यानी कोई भी वाक्य बना लेने के बाद लास्ट में चेक कर लेंगे कि वाक्य में कोई नाउन है कि नहीं। अगर नाउन रहेगा तो फिर वहां देखेंगे कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और यदि ऐसा नहीं मिला तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यह बताया हूं मैं। तो पहले बताओ, आप लोग बताओ, इस वाक्य में नाउन है या नहीं? नाउन है। पहला नाउन है मुकुल और दूसरा नाउन है मित्रों। कोई पूछेगा मुकुल नाउन है कैसे, तो आप सिंपली कर सकते हैं मुकुल बराबर व्यक्ति एंड व्यक्ति बराबर नाउन, मित्रों बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन, यानी मुकुल नाउन है, मित्रों भी नाउन है। क्लियर? तो अब दोनों नाउन्स को इस थर्मामीटर पर बैठाकर चेक कर लेंगे कि इसको आर्टिकल चाहिए या नहीं। तो देखिए पहला नाउन मुकुल, कितना आदमी है? एक मतलब सिंगुलर तो है। अब देखिए मुकुल का मतलब कोई खास आदमी है या एक जाति? खास आदमी है। तो मुकुल खास आदमी है, इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन है। और आर्टिकल वाला जो रूल मैं यहाँ लिखा हूँ ये कह रहा है सिंगुलर के बाद कैसा चाहिए? कॉमन। तो कॉमन नहीं मिला, इससे क्लियर हो गया कि इस नाउन को आर्टिकल नहीं चाहिए। दूसरा नाउन मित्रों है। मित्रों यहाँ एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल है। हमें आर्टिकल का रूल क्या कर रहा है? सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल, यानी पहला चीज जो सिंगुलर चाहिए यही नहीं मिला, तो सिंगुलर नहीं मिला। यहाँ कहने का मतलब दोनों में से किसी भी नाउन के साथ यह रूल लागू नहीं होता है। इससे क्लियर है कि दोनों में से किसी को भी
इस वाक्य में आर्टिकल की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर आप यूं समझ ले कि यह वाक्य बन चुका है, बट वाक्य बन गया है। अभी जो वाक्य मैं बताया हूं, एक एक वर्ड को मैं समझा करके बताया हूं। इतना समझाकर बताने के बाद भी जो बच्चे मेरे क्लास में पढ़ते हैं, जो मेरा क्लास करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, और अगर अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो वो तो समझ जाते हैं। लेकिन यही चीज बाहर के कोई बच्चे अगर कॉपी देखते हैं, मेरे स्टूडेंट की कॉपी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ठाकुर सर ने जो ये पढ़ाया या ये जो पढ़ाया गया, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट नहीं होगा, इससे नौकरी पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनको दिखता है सिर्फ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, और मैंने देखा है ज्यादातर लोग ट्रांसलेशन बनाने का जो तरीका अपनाते हैं स्ट्रक्चर रट करके। मैं स्ट्रक्चर रटने वाला तरीका नहीं बताऊं, एक एक वर्ड को मैंने मेंशन किया, कौन वर्ड क्या है, क्यों आया, यानी पूरे ग्रामर का प्रैक्टिकल यहाँ चल रहा है। इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो एक बार में ही सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। अभी जो वाक्य मैंने बनाया, इतना सोचने समझने के बाद भी अभी यह वाक्य सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस वाक्य में एक और कंसेप्ट की बात है जो मैं अभी नहीं बताया हूँ, और अभी जो कंसेप्ट से रिलेटेड एक बात यहाँ है, ठीक यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देगा। ऐसा पूछा भी गया है। जैसे पहले कंसेप्ट की बात मैं बता दे रहा हूं, जैसे बात करना। बात करना जो शब्द है ये काम है, और दुनिया का सारा काम क्या चीज है? बात करना के लिए अंग्रेजी में TAL टॉक वर्ड हमने यूज किया। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी आदमी टॉक करेगा, दैट मीन्स बात करेगा, तो बात करेगा किससे? किसी न किसी व्यक्ति से बात करेगा। और व्यक्ति को शॉर्ट में ऐसे हम लिखते हैं SB, मतलब समबडी। SB का मतलब क्या समझेंगे आप लोग? समबडी। समबडी कहने का मतलब कोई व्यक्ति। तो टॉक किससे होगा? समबडी से होगा, किसी व्यक्ति से होगा। तो कंसेप्ट है कि समबडी के पहले और टॉक के बाद प्रीपोजिशन यूज किया जाता है टू। यानी इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, टॉक टू समबडी, टॉक टू समबडी। तो जिस स्टूडेंट को मालूम होगा टॉक टू समबडी, ये मालूम होगा, वह स्टूडेंट जब इस वाक्य को पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है अभी ये सही नहीं है। बात यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करते हैं बेटा, तो यही सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देगा। जैसे इसी को यहाँ क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्लिक यहाँ, एक यहाँ कर देगा, एक लास्ट में यहाँ कर देगा, यहाँ लिख देगा NE मतलब। अब इस सेंटेंस का 3 टुकड़ा कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, और लास्ट में जो लिख दिया NE, नो एरर। अब एग्जाम में यही चीज इस तरीके से पूछेगा, तो एग्जाम में हिंदी लिखा हुआ नहीं होगा, सिर्फ अंग्रेजी होगा। वहां आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ के देखेंगे कि सही वाक्य है कि गलत। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो जो बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, समझदार बच्चे को पता चल जाता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, वाक्य पढ़ के देखना है ये सही वाक्य है या गलत। अगर सही है तो आंसर इसका लास्ट में लिखा हुआ NE, इसमें नंबरिंग कर दिया जाता है। ये पहला पार्ट का नाम हो गया A, दूसरा पार्ट हो गया B, तीसरा पार्ट C, और चौथा में हो गया D। SSC के एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, A, B, C, D। बैंक के एग्जाम में जाएंगे तो 5 ऑप्शंस, A, B, C, D, E। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो यही चीज एग्जाम में पूछ देगा। अब एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग बताओ, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे कि नहीं बनेगा? मैंने आपको, सही बात है कि मैंने हिंदी से अंग्रेजी
ट्रांसलेट करके बताया एक एक चीज को। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछेगा, आपको दिक्कत होगी? नहीं होगी, आप पूरा पूरा बना लेंगे। जैसे मुकुल इज टॉकिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स नाउ, जिस बच्चे को कंसेप्ट मालूम होगा टॉक टू समबडी, वह बच्चा जैसे ही पढ़ेगा टॉकिंग फ्रॉम दिया हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि यह वाक्य गलत है, ये फ्रॉम जो दिया है ये सही नहीं है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। मुकुल इज टॉकिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स नाउ के जगह सही होगा मुकुल इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। कितना समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलिए मैं अब आगे सेंटेंस बताता हूँ, अगला सेंटेंस, दूसरा एग्जाम्पल फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक चीज मैं आप लोगों को बताया था, प्रायः बच्चे टेंस पहचानने के लिए रूल रखते हैं, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी टेंस पहचानना है तो इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टेंस के नाम में ही उसकी पहचान छिपी हुई है। जैसे अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। संजय है, एक छोटा सा सेंटेंस देखिए। संजय उस कमरे में सोया है। जो बच्चे ये पहचानने का नियम पढ़ेंगे, ता है, ती है, रहा है, रही है, वैसे बच्चे इस वाक्य को बनाने में गलती करेंगे। क्योंकि उनको क्या दिखेगा इसमें? वाक्य के अंत में क्या दिखाई देगा? या है। और या है, ये है, चुका है, चुकी है पढ़ाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान के रूप में। तो जो बच्चे उस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, उस रूल को रटेंगे, वो हर हाल में इस वाक्य में आकर फंस जाएंगे, गलती करना तय। लेकिन मैं जो चीज आप लोगों को बताया हूं कि कोई भी वाक्य किस टेंस में दिया है, किस टेंस में बनेगा, सिर्फ वाक्य को गौर से देखो, उसके अंदर देखो, उसके रियल कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, एक एक चीज दिख जाएगा। अब जैसे देखिए, या है देखने से क्या लग रहा है? कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में यह वाक्य बनाएंगे 100% गलत होगा। क्योंकि इस वाक्य में जो कंसेप्ट आप लोगों को मैं दिया हूं, है इज इक्वल टू प्रेजेंट एंड सोया है। सोया है मतलब सोने का काम चल रहा है, सोया है। उस संजय उस कमरे में सोया है, इसका मतलब सोया है, काम चल रहा है, जारी है। तो प्रेजेंट टाइम है और काम जारी है, तो इससे क्लियर हो गया कि यह वाक्य किस टेंस में बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जो बच्चा या है, ये है, चुका है, चुकी है करेगा, वो उसको लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, गलत हो जाएगा। इसलिए जो बात मैं बताता हूँ उस चीज को सही ढंग से समझे। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से समझिए, अपने से उसमें कुछ मिक्स नहीं कीजिए। यह वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें भी अंग्रेजी में वर्ब आएगा एबी प्लस एमबी आईएनजी। सिंटैक्स करना है इसमें। संजय इज इक्वल टू डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। सोया है, काम है, ये हो गया वर्ब। कहाँ सोया है? कमरे में, कमरे हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तीन चीज मालूम हो गया। पहले इतना हम बना लेंगे, अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिखेंगे संजय, सब्जेक्ट आ गया। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब टेंस के अनुसार लाना है, एबी प्लस एमबी आईएनजी। एबी लाना है, एबी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एबी क्या? एम इज आर। तो एम इज आर में से यहाँ क्या लाओगे? एमबी आईएनजी लाना है। सोना के लिए स्लीप, यहाँ क्या लिखेंगे? स्लीपिंग। संजय इज स्लीपिंग, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब लाना है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के जगह कमरे है, कमरे के लिए यहाँ क्या लिखना है? रूम। संजय इज स्लीपिंग रूम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए हिंदी में वाक्य पढ़कर देखना है कि इसमें और कोई चीज दिया है, कुछ छूट रहा है या पूरा हो गया। तो कमरे से पहले है उस। संजय सोया है कहाँ? कमरे में। और किस कमरे? उस। तो उस यहाँ सूचित कर रहा है कमरे को, ये डिटरमाइनर है। तो रूम से पहले यहाँ डिटरमाइनर लाना है। कमरे एक है, सिंगुलर है, और उस कमरे कहने का मतलब कमरे नजदीक है या दूर? दूर है। तो रूम से पहले यहाँ डिटरमाइनर, सिंगुलर में दिस और डैट में से दूर के लिए क्या लाते हैं? डैट लाते हैं। संजय इज स्लीपिंग दैट रूम यहाँ बन गया। अब एक चीज इस वाक्य में छूट रहा है, में प्रीपोजिशन आया है संबंध बताने। दैट रूम से पहले प्रीपोजिशन लाना है, प्रीपोजिशन लगा देंगे इन। संजय इज स्लीपिंग इन दैट रूम वाक्य बन गया है। अब इसमें देखना है अंत में जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ, एस नाउन एस आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। इसमें पढ़ के देखिए कोई नाउन है या नहीं है। तो संजय नाउन है, कमरे नाउन है, संजय सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है। कमरे जो नाउन है ये सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल भी है। तो जो नियम है सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आता है, उस रूल के अनुसार आर्टिकल यहाँ चाहिए। लेकिन एक और कंसेप्ट मैं दिया हूँ कि किसी भी नाउन के ठीक पहले अगर भदवा लग गया, भदवा मतलब डिटरमाइनर आ गया, तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके पहले जो डिटरमाइनर जो आ गया इसकी वजह से आर्टिकल यहाँ भी नहीं आएगा। कुल मिलाकर यह वाक्य कंप्लीट हो गया। इसमें कोई दिक्कत? एक और सेंटेंस लेते हैं। हम लोग अभी बैठे हुए हैं। सेंटेंस है हम लोग अभी बैठे हुए हैं। इसमें भी बच्चे फंसेंगे। चाहत यह रहा है, रही है करने वाले बच्चे यही करते रह जाएंगे, लेकिन सही नहीं हो पाएगा। देखिए गौर से, हैं इज इक्वल टू प्रेजेंट और बैठे हुए हैं काम जारी है। और जो बच्चा पहचानने वाला नियम पढ़ेगा उसको यहाँ क्या दिखेगा? अंत में ए है करके बनाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और जब गलत हो जाएगा तो वहाँ चिल्लाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उस चीज को ए ओ नहीं करना है। देखिए है इज इक्वल टू प्रेजेंट और बैठे हुए हैं मतलब काम जारी। यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें हम लोग डूअर ये हो गया सब्जेक्ट, बैठे हुए हैं ये हो गया वर्ब, और अभी जो शब्द है ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। अभी इज क्वालिफाइंग दी वर्ब बैठना, दैट्स व्हाई वी कैन से अभी इज इक्वल टू एडवर्ब। इंग्लिश में एस प्लस वी प्लस ओ चाहिए। पहले सब्जेक्ट लाना है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन आ गया अभी। अब लाना है वर्ब, कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ भी ए बी प्लस MBING का प्रयोग करेंगे AB के रूप में। यहाँ हम लोग जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके अनुसार आ रहेगा। MBING बैठना के लिए सीट, यहाँ लिख देंगे सिटिंग। वी आर सिटिंग। ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं है तो नहीं लाएंगे। इसके बाद बच गया एडवर्ब अभी। अभी के लिए यहाँ क्या लिखना है? नाउ। सेंटेंस बन गया वी आर सिटिंग नाउ। अब इस वाक्य को पढ़ के बताओ आप लोग, इस वाक्य में कोई नाउन है या नहीं? नहीं है। नाउन है इसमें? नो नाउन नो आर्टिकल। इस वाक्य में नाउन नहीं है, इसलिए आर्टिकल का झंझट खत्म है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एक सेंटेंस है, देखिए गौर से, ये लड़कियां मेरे लिए कुछ लाई हैं। गौर से देखिए, हैं इज इक्वल टू प्रेजेंट और लाई है मतलब लाने का काम खत्म हो गया। तो आप कर सकते हैं दिस सेंटेंस डिनोट्स
present time and concluded action. That's why we can say this sentence belongs to present perfect tense. यानी इस वाक्य में वर्तमान समय में लाने का काम तुरंत समाप्त होने का बोध हो रहा है। इससे अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसमें वर्ब आएगा एबी प्लस क्लियर। इसमें सिंटेक्स करते हैं, लड़कियां बराबर डूअर, सब्जेक्ट लाई है, काम है वर्ब, और लड़कियां लाई है क्या चीज, कुछ। तो क्रिया का फल पड़ा, ठनका कहाँ गिर रहा है, इस पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और लाई है, क्या लाई है, तो कुछ लाई है, किसके लिए लाई है, मेरे लिए, मेरे भी हो गया ऑब्जेक्ट। और ये जो लिए है, ये लिए क्या है, प्रीपोजिशन। और लड़कियां से पहले ये लड़कियां सूचित करने आया, तो ये क्या है यहाँ डिटरमाइनर। अंग्रेजी में एस प्लस वी प्लस ओ लाना है। सब्जेक्ट लड़कियां के लिए क्या लिखेंगे, गर्ल्स, एक से ज्यादा है प्लूरल में गर्ल्स। अब लाना है वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। व्हाट इज द बीएस, एबी प्लस एमबी3 प्रेजेंट परफेक्ट है। एबी के जगह हैव में से हैव लाएंगे। एमबी3 लाना के लिए यहाँ लिखेंगे ब्रॉड, ठीक है। ब्रिंग का मतलब लाना, और इसका थर्ड फॉर्म में क्या होगा, ब्रॉड। गर्ल्स हैव ब्रॉड, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब लाना है ऑब्जेक्ट। गौर से देखिए हिंदी में वाक्य में ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। मेरे ऑब्जेक्ट है और कुछ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट दो है, तो पहले क्या लिखे, बाद में क्या लिखे। तो इसके लिए देखना होगा कि एक नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, दो नंबर ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। लड़कियां लाई है, क्या लाई है, मेरे लाई है कि कुछ लाई है। लड़कियां लाई है कौन चीज, मेरे कि कुछ। तो एक नंबर ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, कुछ को, और कुछ लाई है। अब इसके बाद कंसेप्ट देंगे कि लाई है क्या चीज, कुछ, और कुछ किसके लिए लाई है, मेरे लिए। तो मेरे हो गया दो नंबर, और कुछ क्या हो गया, एक नंबर। तो पहले एक नंबर ऑब्जेक्ट कुछ के लिए यहाँ लिखेंगे क्या चीज, समथिंग। अब दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट लाना है, दूसरा नंबर मेरे है। तो मेरे के लिए देखिए आप लोग रटे हैं, पिछले क्लास में भी मैं बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट दिया था। उसमें बच्चे रख लेते हैं आई मीन्स मैं और माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। अब उस हिसाब से यहाँ फिर फंसेंगे आप, देखिए गौर से। मेरे है, अगर आप कहोगे माई मीन्स मेरे, अब यहाँ माई लिखेंगे, सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा। मेरे के लिए आई भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, मी भी हो सकता है। ये क्लियर कैसे होगा कि मेरे शब्द इस वाक्य में किस वजह से आया, किस लिए आया। आलू खरीद के लाएंगे, इसका मतलब चोखे बनेगा, सब्जी भी बना सकते हैं, भुजिया भी बना सकते हैं, चोखा भी बना सकते हैं, पूरी भी बनाएंगे भर करके, चॉप भी बन सकता है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कि मेरे शब्द यहाँ पर किस लिए आया, उसी के अनुसार काम करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो मेरे शब्द ऑब्जेक्ट के लिए आया, इसलिए मेरे के लिए आई, माई, मी में से क्या लिखेंगे, और मेरे से संबंध बताने प्रीपोजिशन आया, तो इससे पहले हमें प्रीपोजिशन चाहिए, प्रीपोजिशन यहाँ लगा देंगे फॉर। अब वाक्य में देखिए लड़कियां से पहले ये, तो गर्ल से पहले डिटरमाइनर लाएंगे। डिटरमाइनर यहाँ आ गया दिस। These girls have brought something for me। वाक्य में अब देखना है, आर्टिकल के लिए थोड़ा ध्यान देना है। तो नाउन इसमें है, लेकिन आर्टिकल की जरूरत नहीं है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। 4 वाक्य हुआ है, एक वाक्य और पढ़ लीजिए, 5 हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं बताऊंगा। मोहन को यह कमरा पसंद है। एक छोटा सा सेंटेंस और समझ लीजिए, मोहन को यह कमरा पसंद है।
है इज इक्वल टू प्रेजेंट एंड पसंद है, पसंद करना काम है, एक्शन है। तो आप कह सकते हैं दिस सेंटेंस डिनोट्स एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, that's why it has been proved this sentence belongs to simple present tense and the type of this sentence is equal to action, that's why the base of this sentence in the English language is equal to MB1 और MB5। यानी इस वाक्य में प्रेजेंट टाइम में एक्शन दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। और इसमें एक्शन का वाक्य है तो MB1 या MB5 का यूज करेंगे, क्लियर। अब इसमें वाक्य में सिंटैक्स करना है। मोहन को क्या है, सब्जेक्ट पसंद है, क्या वर्ब, और क्या पसंद है, चिड़िया का फल पड़ा है, इस पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्लियर। और कमरा से पहले है यह, मोहन को पसंद है क्या, कमरा, और कौन कमरा, यह कमरा, यानी यह यहाँ सूचित करने आए तो क्या हो गया, डिटरमाइन। अंग्रेजी में S प्लस V प्लस O, उसको बीमारी कुछ हो गया क्या, उस लड़के को कट कर रहा। सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिखेंगे मोहन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है, वर्ब के जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो MB1 या MB5 में से सेलेक्ट करना। मोहन यहाँ सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में यहाँ लाएंगे MB5 आएगा। अब पसंद करना के लिए LIKE लाइक, और MB5 में S लगेगा, लाइक्स होगा। मोहन लाइक्स, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट लाना है। कमरा के लिए यहाँ लिखेंगे रूम, मोहन लाइक्स रूम। अब कमरा से पहले डिटरमाइनर है तो यहाँ रूम से पहले डिटरमाइनर लाना है। अब डिटरमाइनर यहाँ लगा देंगे दिस, मोहन लाइक्स दिस रूम, वाक्य बन गया है। इसमें देखना है अब आर्टिकल के लिए नाउन वाक्य में है या नहीं। तो यहाँ मोहन नाउन है, कमरा भी नाउन है। अब दोनों को देखिए कि दोनों में से आर्टिकल किसको चाहिए, तो इसका कंसेप्ट मैं दिया हूँ सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन मिलना चाहिए। मोहन कितना आदमी है, एक है, तो सिंगुलर है कि नहीं, मोहन सिंगुलर है। अब मोहन जो नाउन है ये प्रॉपर है कि कॉमन, प्रॉपर है। हमें क्या चाहिए, कॉमन, ये कॉमन मिला नहीं मिला, इसका मतलब मोहन को आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अब दूसरा नाउन है कमरा, तो कमरा जो नाउन है कितना कमरा का बोल हो रहा है, एक, सिंगुलर है। कमरा मतलब एक जाति है तो ये कॉमन भी है। कमरा को हम गिनते हैं, ये काउंटेबल भी है। तो इस नियम के अनुसार ये क्लियर हो गया कि इस नाउन को आर्टिकल चाहिए। लेकिन एक और नियम पिछले वाक्य में भी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं आज इसी क्लास में, कि किसी भी नाउन के जस्ट पहले, नाउन के ठीक पहले अगर डिटरमाइनर बैठ गया तो डिटरमाइनर माने समझ लीजिए भदवा लगे। भदवा में शादी ब्याह नहीं होता है, छेका छेकी शगुन तिलक भी नहीं होता है। तो भदवा अगर किसी नाउन को पकड़ लेगा और उसमें जब शगुन तिलक नहीं हो सकता है तो बरियाती जाएगा, जब बरियाती नहीं जाएगा तो इलपलप होगा। कहने का मतलब कि किसी भी नाउन के पहले डिटरमाइनर आ गया। आर्टिकल माने क्या बताएं, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन रहता है तो वहाँ आर्टिकल देते हैं। आर्टिकल कहने का मतलब कि भोजन, खाना देते हैं। तो किसी भी नाउन के साथ भदवा लग गया तो भदवा लग गया तो वहाँ भोजन की व्यवस्था होगी, फंक्शन होगा तभी ना भोजन की व्यवस्था करेंगे। आप समझ रहे हैं। तो यह नाउन जो है रियल में भूखा है, यानी ये सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल है, इसको आर्टिकल चाहिए। लेकिन इसके साथ यहाँ भदवा लग गया, भदवा लग गया मतलब डिटरमाइनर आ गया। तो किसी भी नाउन के पहले अगर डिटरमाइनर आ गया तो वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यह वाक्य कंप्लीट हो गया, मोहन लाइक्स दिस रूम। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अभी तक इस क्लास में जो भी मैं बताया हूँ अच्छी तरह बात समझ में आई होगी। इस क्लास में बस इतना ही रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास।